लॉस्ट एंड फाउंड। BW एक्रोन में है। एक प्रॉक्सी फाइट के लिए वहां पहुंचे थे और प्रॉक्सी फाइट में तो उनकी पराजय हुई, लेकिन उनको बॉब से उनकी अ, ईश्वर के रहस्यमय तरीकों से मुलाकात हुई और बात कर रहे हैं एक साझेदारी की जो दोनों के बीच में बनी, पार्टनरशिप, गठबंधन, अलायंस, एक भाईचारा शुरू करने का एक अभियान शुरू हुआ। और दोनों में क्या समानताएं थी, क्या विभिन्नता थी, और दोनों की मिलके एक सामूहिक शक्ति जो थी दोनों को फाउंडर्स की, वो ए का जो सार है और जो स्तोत्र है और जो बुनियाद उससे पैदा हुई, और उसके आगे पढ़ते हुए, और मैं आज कोशिश करूंगा देवशीष की इस चैप्टर में, आज चैप्टर 9 जो है वो हम समाप्त करें। थोड़ा सा हो सकता है 4-6 मिनट फालतू टाइम लगे, लेकिन वी कैन कंप्लीट इट टुडे। तो इन कंक्लूजन वो ये बता रहा है कि बिल वॉज अ पुशर। बिल जो है ना, वो चीजों को जल्दी से अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता था, पुशर था, यानी कि जल्दबाजी करता था और सक्रिय था, और कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहता। और दूसरी ओर डॉक्टर बॉब वॉज विलिंग टू वेट। डॉक्टर बॉब में सब्र ज्यादा था और वो इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, हर चीज के लिए तैयार था। बिल स्टाइल वॉज एक्टिवली टू सीक सपोर्ट फॉर हिज आइडियाज। बिल जो था, उसको अंदर कोई आइडिया होता था, कोई प्रस्ताव होता था, तो उसके समर्थन के लिए वो दौड़ भाग करने को तैयार था, ताकि उसको जल्दी से अपने इस प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त हो जाए और वो उस प्रस्ताव को उस अपने अंजाम तक पहुंचाए। डॉक्टर बॉब का नजरिया कुछ और था। डॉक्टर बॉब इंतजार करने को तैयार था, but Dr. Bob would wait until support for a proposal developed on its own momentum। कि ये जो प्रस्ताव है, ये अपनी गति से, इसके लिए समर्थन जो है वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अपनी गति से प्राप्त हो, मोमेंटम बने, यानी कि धीरे धीरे करके लोग उस प्रस्ताव के बारे में समझें, माने, और उसके बाद वो प्रस्ताव जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचे। वो उसके लिए इंतजार करने को तैयार हो गए। There were also some indications that Dr. Bob was the more effective sponsor। दोनों स्पॉन्सर करते थे अपने अपने एरिया में नए आने वाले पीड़ित शराबियों को, और डॉक्टर बॉब एज अ स्पॉन्सर ज्यादा असरदार थे। ए का इतिहास इस बात का गवाह है, और राजेश इसकी पुष्टि भी करेगा कि डॉक्टर बॉब के स्पॉन्सर बहुत ही आध्यात्मिक मात्रा में उनके स्पॉन्सी थे। उन्होंने बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है एक्रोन एरिया में, और वो एक बहुत बेहतर स्पॉन्सर थे। There is certainly no denying that in the first few years, A grew more rapidly in Akron than it did in New York। पहले कुछ जो शुरुआत के सालों में ए जो था वो एक्रोन में, और एक्रोन के साथ क्लीवलैंड में भी बहुत ज्यादा बढ़ा। क्लीवलैंड से भी लोग एक्रोन आते थे मीटिंग करने के लिए। तो उस इलाके में, उस जिले में ए का जो एक विकास हुआ, उसका जो बढ़ाव हुआ, बढ़ोतरी हुई ए की संख्याओं में। A grew in strength in numbers much more than in Akron, Midwest, than it did in New York. A grew more rapidly in Akron than it did in New York, and there were those who attributed the success to Dr. Bob's strong leadership। उसका कारण था कि डॉक्टर बॉब का एक सटीक और शक्तिशाली नेतृत्व जो था, वो इसका कारण था। वो शराबियों तक पहुंचते थे और उनकी स्पॉन्सरशिप इफेक्टिव थी। वो उनको उनके साथ काम करके और ज्यादा मात्रा में नए आने वाले भाइयों को वो प्रस्ताव देके और सोबर करते थे, तो मोर इफेक्टिव थे। तो ये दोनों में हमने देखा कि क्या विभिन्नताएं थी, क्या समानताएं थी, सिमिलरिटीज भी थी और डिफरेंसेस भी थे दोनों में, लेकिन कुल मिला के एक पार्टनरशिप थी। और सबसे बड़ी चीज कंक्लूजन में वो लिख रहा है, येट देयर वाज नो कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन द टू। दोनों में कोई प्रतियोगिता नहीं थी इस बात को लेकर, तू कौन बेटर स्पॉन्सर है, किसने ज्यादा स्पॉन्सीज है, किसके पास किसने ज्यादा को सोबर किया, हा? कौन ज्यादा मात्रा में पीआई का काम कर रहा है, किसने क्या योगदान किया, किसने नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों में कोई प्रतियोगिता या कोई टकराव नहीं था। नॉट डिड आइदर एवर सीम एनवियस ऑफ द अदर। या दोनों में ईर्ष्या हो किस बात को लेकर, या जलन हो किसी बात की, वो इतना काम कर रहा है, वो इतना काम कर रहा है।
वो ये हासिल कर पाया जो मैं नहीं कर पाया, मैंने ये हासिल किया जो तू नहीं कर पाया। तो इस बात को लेके दोनों में कोई टकराव, कोई प्रतियोगिता वाली भावना, कोई होड़ नहीं लगी थी। In the end, each viewed himself as an instrument of the higher power in the development of the fellowship. में बहुत सुनहरा वाक्य है कि दोनों ने अपने आप को और कुछ नहीं, केवल ईश्वर का एक नुमाइंदा, ईश्वर का एक पुर्जा माना, जो इस फेलोशिप को डेवलप करने में, इस फेलोशिप के विकास करने में दोनों का अपना अपना योगदान था, और ईश्वर के दोनों भेजे हुए नुमाइंदे थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। Perhaps it was the unique partnership that was the instrument. यानी कि दोनों तो थे, इंस्ट्रूमेंट तो थे ही, लेकिन उनकी जो ये एक साझेदारी थी यूनिक, यानी कि अतुल्य, यानी कि उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था, अपने में अलग सी इनकी जो पार्टनरशिप की एक भागीदारी थी, वो थी असल में एक दिव्य भेंट अल्कोहलिक्स एनोनिमस की विकास के लिए, जो अनिवार्य थी और एक जरूरी भी थी, और साथ में वही इसका साथ, ये उनकी जो साथ, जो इनकी जो भागीदारी थी, इनकी जो गठबंधन था, वो था एक दिव्य शक्ति का, एक एक कृपा जो थी। तो दोनों इस नजरिए से इसको देखते हैं। ये तो ही बिल और बॉब की शख्सियतों की बातें हमने करी। अब आगे जाके देखते हैं कि while Bill's work with alcoholics was moving ahead, his business career was seesawing back and forth. ये तो हो गई एक ही बात, और एक शराबियों के साथ काम करने की बात। लेकिन उनका जो, अगर हम वापस उनके प्रोफेशनल लाइफ में आए, उनके व्यावसायिक जीवन में आए, तो वो जो था वो सीसॉइंग बैक एंड फोर्थ, मतलब डामाडोल ही था। Following the shareholders meeting in May, the point apparently at issue was the inspection of proxies voted by his associates and their opponents, the group headed by Nils Froman. हमने देखा था कि दो गुट थे, एक का नेतृत्व बिल कर रहे थे, एक का निल्स फ्रॉमन कर रहा था, और ये प्रॉक्सी वॉर थी कि किसको ज्यादा समर्थन प्राप्त हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स का, और जिसको ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा वो नेतृत्व करेगा। तो एक प्रतियोगिता थी यहाँ पे, एक होड़ लगी हुई थी निल्स फ्रॉमन और बिल डब्ल्यू के बीच। निल्स फ्रॉमन की बात करें तो द स्वीडिश बॉर्न फ्रॉमन वाज हैंडसम एंड चार्मिंग, देखने में खूबसूरत था, चार्मिंग था, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता था, एंड ही हैड इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, और उनके उसके जो कनेक्शंस थे, यानी कि उसकी जो जान पहचान थी, वो भी महत्वपूर्ण अहम लोगों के साथ थी। बोथ men wanted to be president of the national rubber machinery company, और जैसे मैंने कहा था, होड़ क्या लगी थी, एक प्रतियोगिता क्या थी, दोनों का एक ही लक्ष्य था कि नेशनल रबर मशीनरी कंपनी का प्रेसिडेंट, यानी कि उसके मुखिया का रूप वो धारण करे। एंड सो फार फ्लॉर्डमन वाज लीडिंग, फ्लॉर्डमन जो था वो इस होड़ में आगे था। द पोजीशन पेड अबाउट $14,000 a year, $14,000 प्रति साल, यानी कि $1,000 प्रति महीने से अधिक की राशि इस पद की सैलरी थी, तनख्वाह थी, इस टाइप वेतन था। A substantial amount at that time, और बहुत ही भारी भरकम थी उस समय के हिसाब से। The company was not large, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, केवल 400 एम्प्लॉय थे, but it had a solid place in the market, लेकिन मार्केट में, यानी कि बाजार में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो ये टूल रूम वाला काम जो होता है, और जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है किसी इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत तकनीकी काम होता है और बहुत जरूरी होता है ताकि वो इंडस्ट्री चले। तो मार्केट में इसका स्थान बहुत अहम, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल, और विकास का जो एक संभावनाएं थी विकास की, वो भी बहुत थी। टू बिल टू गेट इनटू स्पीड फाइनेंशियली सीम्ड वाइटली इंपॉर्टेंट, और बिल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम पे ये था, शराब से तो दूर रहना था, सोब्राइटी तो उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके साथ ये भी बहुत जरूरी था उसके लिए कि वो आर्थिक रूप से एक बार फिर एक स्थिरता की स्थिति में आए और अपने पैरों पे आर्थिक रूप से खड़ा हो जाए। उसकी बीवी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करके किसी न किसी तरह से घर तो चला रही थी, लेकिन हालत खराब थी, यहाँ तक कि उनके पास सिर के ऊपर छत भी नहीं थी। तो ये जरूरी था कि वो इस टाइम पे कि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे उसकी आर्थिक स्थिरता जो है वो वापस आए। In his letters to Louis, Bill was highly critical of Norman and his colleagues. He would later write about this proxy fight at as it proceeded, as its proceeding, shot through with hard feeling and controversy. और इस बात को लेके जो था ना, खटास थी, एक मन मुटाव था,
बिल के मन में इसके बात को लेके, और हार्ड फीलिंग थी, एक घृणा सी थी कि यहाँ पे जो था हार्ड फीलिंग थी और कंट्रोवर्सी थी, यानी कि एक विवादित मुद्दा था जिसको लेके मनमुटाव था, घृणा थी, क्रिटिकल थी। In 1935, National Rubber Machinery needed leadership desperately. जहां तक कंपनी की बात करें नेशनल मशीनरी की, तो 1935 में स्थिति ये थी कि उनको नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कंपनी में पोटेंशियल था, एक उम्मीद थी कि कंपनी बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन जो अंदरूनी एक टकराव हो गया था मैनेजमेंट के बीच में, उसके उसके होते कोई काम नहीं कर पा रहा था। तो जरूरी था एक ठोस और सशक्त नेतृत्व वहां पे आए ताकि वो कंपनी जो है वो विकास कर सके। इट हैड बीन क्रिपल्ड बाय डिसेंशन, स्ट्राइफ एंड इनडिसीजन, यानी कि कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था, क्या फैसला करें। डिसेंशन था, यानी कि अंदर असंतुष्टि का माहौल था। स्ट्राइफ, लड़ाइयां चल रही थी। क्रिपल्ड, यानी कि इसकी वजह से कंपनी जो थी विकलांग सी हो गई। Since 1932, the company had sustained heavy operating losses, और ये सब होते होते आर्थिक रूप से भी घाटे में ही चलेगी ना कंपनी, फायदे में तो चलेगी नहीं जब ये चीजें होंगी बीच में तो। एंड इट नाउ अपीयर टू बी ऑन द रोड टू इवेंचुअल बैंक्रप्सी, और कड़की वाली हालत आनी शुरू हो गई थी। बट Fordman and his associates were not Bill's only opponents. The largest block of the company's 1,13,000 shares was controlled by a management group headed by M.D. Kohaik, enrolled by a management group headed by M.D. Kohaik, whose firm Kohaik Machine Company had been one of the four family-owned businesses that merged with NRM in 1928. सिर्फ एक निल्स फ्लोरमैन ही विरोधी नहीं था बीडब्ल्यू का, यहाँ पे एक और प्लेयर था, एक और खिलाड़ी था, एम.डी. कोलिहैक, जो एक कंपनी का मालिक था जो एनआरएम में मर्ज हुई थी। उसके पास भी 1,13,000 शेयर थे। तो अगर विरोधी दल देखा जाए तो विरोधी दल में केवल निल्स फ्लोरमैन ही नहीं था बिल के विरुद्ध, ये एम.डी. कोहाइक भी था, जो एक काफी अत्यधिक संख्या में शेयर होल्डर था। Kohaik was said to be an amiable and decent man who tended to agree with both sides in a dispute, और एक बड़ा सशक्त आदमी था वो, और बैलेंस था, संतुलित आदमी था, जो एक अगर विवाद चल रहा है तो दोनों तरफ की बात को सुनने को तैयार रहता था एक विवादित स्थिति में। He supported Froman's group at one time, but would lean towards Bill's group at another. तो डामाडोल था, कभी उसका समर्थन करता था, कभी उसका समर्थन करता था। अंदरूनी क्या चल रहा था पता नहीं चलता था, जहां तक कोहाइक का सवाल था। और शेयर उसके पास अधिक मात्रा में थे, 1,13,000 शेयर थे। तो वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ जो है वो पड़ला जो है उस तरफ टिल्ट हो जाएगा, tilted in the favor of where this guy Kohaik would go. He supported Froman's group at one time, but would lean towards Bill's group at another. Had Bill been able to win Kohaik's support, he could have taken control of NRM. Some of Bill's letters expressing exasperation at Kohaik's fence sitting. और बिल को भी पता था इस बात का कि कोहाइक का अगर उसकी तरफ आ गया तो उसको नियंत्रण मिल जाएगा, और वो कुछ चिट्ठियां लिखता था बिल को। एग्जास्परेशन मतलब इस बात को लेके वो बहुत परेशान रहता था, बड़ा असंतुष्ट रहता था। एग्जास्परेटेड यानी कि परेशान होता था कि यार ये बंदा फैसला क्यों नहीं करता, हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, इस बात को लेके परेशान था। But there was little in Bill's background to indicate that he was the right person to run the company. यहाँ पे जाके देखो ये बात कर रहा है शराबी के अतीत, बिल वाकई में इस कंपनी का नेतृत्व करने के लिए, इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए सही बंदा है। इसके लिए जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे या उसका जो अतीत था शराबी का, वो उसको अभी छोड़ दो। देखो हमें याद रखना है कि बिल डब्ल्यू यहाँ पे केवल 6 या 7 महीने सोबर है। उसका अगर रिसेंट पास देखा था, अगर उसका अतीत देखा जाए तो उसने कई अभियानों में काम करा है, और शराबीपन की वजह से वो नाकामयाब ही हुआ है। कहीं से उसको निकाला गया, कहीं से वो भाग गया, कहीं वो अपना पूरा काम करने में किसी न किसी कारण से, और मुख्य कारण था उसका शराबीपन, वो असमर्थ है। और ये उसका अतीत अभी बहुत ताजा है, ये महीनों की बात है, ये कोई 10, 12, 15 साल नहीं हुए। तो ये चीज जो है अभी लोगों के
दिमाग में ये बात ताजा थी कि बिल डब्ल्यू एक शराबी है, वो किसी काम को अंजाम दे नहीं पाता है क्योंकि शराबी इसमें है। तो ये उसकी जो थी पास्ट मस्ट हैव वरीड कोहेक। इस बात को लेके कोहेक थोड़ा सा संकोच में होगा, थोड़ा सा परेशान होगा, वरीड था, यानी कि थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर बिल पी, प्रेसिडेंट तो बन गया वो, लेकिन अगर पी गया तो क्या होगा। सक्षम था वो, लेकिन शराब बीच में आ गई, फिर क्या होगा। Who therefore had little reason to favor Wilson over Florida। इस बात को लेके जो एक फाइनल डिसीजन उसने लिया था कि किसको मैं अपना अपने पक्ष में अपने शेयर डालूं, फ्लोरमन के या बिल डब्ल्यू के। तो ये इसके कारण वो बिल डब्ल्यू को शेयर देने में थोड़ा सा उसको संकोच हो रहा था, उसका समर्थन करने में, और फ्लोरमन का उसने अंत में जाके समर्थन किया। द फाइट टू गेट प्रॉक्सीज inspected went all summer, and when the race came down to the wire, Bill had managed to garner about 30,000 votes, where Floorman's camp had only 20,000। अगर 50,000 वोट की बात देखें तो 30 बिल के पास था, 20 फ्लोरमन के पास, यानी कि बिल यहाँ पे आगे था। But Floorman received an additional 42,000 from mail solicitation and from Kuhaik and his friends in Akron। लेकिन अल्लाह जो था शिफ्ट हुआ कि मेल से, यानी कि पत्रों से, प्रॉक्सी थे वो डालते। प्रॉक्सी फाइट ये होता है ना कि आप अपना समर्थन दे सकते हो, आपको वहां खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बता दें कि आप समर्थन किसको दे रहे हो, कंपनी के नियंत्रण के लिए। तो जो पत्रों द्वारा समर्थन मिला वो अलग से मिला निल्स फ्लोरमन को, और कुहाइक ने भी अपना समर्थन जो था वो निल्स फ्लोरमन की तरफ अंत में जाके दिया। Floorman's total of 62,000 votes gave him more than 51% needed for control। 51% वोट जिसको मिल जाएंगे उसको कंपनी का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मिल जाएगा, और वो फ्लोरमन को प्राप्त हुआ। तो जहां तक इस जंग का सवाल था, प्रॉक्सी फाइट की सवाल थी नेशनल रबर मशीनरी कंपनी के लिए, तो द बैटल वाज ओवर, जंग समाप्त हो गई थी। बिल्स बिजनेस वेंचर इन एक्रॉन हैड फेल्ड। बिल का जो वेंचर था, एक अभियान था कि वो उस कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करे, उसमें वो असफल रह गया, उसको पराजय का सामना करना पड़ा। All he had to show for his 4 months there was the work he had done with Dr. Bob and the two other now sober alcoholics। ये जो 4 महीने क्या किया एक्रॉन में, प्रॉक्सी फाइट के लिए गया था, एक कंपनी का नियंत्रण करने गया था, असफल, पराजय। किस लिए गया फिर वहां पे, क्या था उसके पास, 4 महीने किया क्या। तो भैया उसने हमारी और आपकी दुनिया जिंदगी बदल दी। गया, डॉक्टर बॉब से मिला, उसके साथ काम किया, 2 और मेंबर्स को सोबर किया, बिल डॉटसन एंड एडी, सॉरी हाँ एडी, और उनके साथ काम किया। तो ये 2 काम जो उसने किए, 4 बंदों को सोबर, 3 बंदों को और सोबर करके आया, एंड इन लेट अगस्त ही कॉट द ट्रेन बैक टू न्यूयॉर्क। गया था मई से अगस्त, यानी कि 4th मंथ में, 4 महीने बाद उसने ट्रेन पकड़ी और वापस न्यूयॉर्क पहुंच गया। तो ये एक जो दौर था, उसके बारे में हमने पढ़ा कैसे वो गया था एक्रॉन, क्या काम करने के लिए गया था, कैसे डॉक्टर बॉब के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसका क्या नतीजा निकल के आया, कैसे 2 अन्य शराबियों के साथ काम करके उनको भी सोब्राइटी की राह पे लाया, रिकवरी के पाथ पे, और वो उसके बाद लेट अगस्त में वापस न्यूयॉर्क पे लाया। वापस न्यूयॉर्क आके उसकी कहानी का आगे क्या होता है बिल की जीवन यात्रा में, चैप्टर 9 में हम कल सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे। तो वी हैव नाउ कंप्लीटेड चैप्टर 8 पेज 159 एंड वी गो ऑन टू पेज 160 इन चैप्टर 9 फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड बैक टू द विषय। धन्यवाद अतुल जी। मैं समय व्यर्थ ना करते हुए राजेश जी को बताना चाहूंगा। आइए राजेश जी। देवाशीष जी, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अगर तो आवाज आ रही है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। देखिए अगर आवाज आ रही है तो। मेरा नाम रितेश नेक्स्ट अभी जी आवाज बिल्कुल आ आ रही है रही है क्या? आवाज। जी बिल्कुल आ रही थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी वंडरफुली चैप्टर कंक्लूड करने के लिए। और अब ये जो सारे का सारा खेल था, ये जो जिस वेंचर के लिए गए थे बिल्डअप, वेंचर तो फेल हो गया, लेकिन देखो कितना बड़ा अद्भुत काम हो गया कि अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना हो।
डॉक्टर बाबू ने बहुत बड़ा काम करा है कौन ट्रिपल, लगभग 3 गुना ज्यादा मेंबर हमेशा से ही रहे, क्योंकि जब भी हमारी ग्रुप फंक्शन से हुई तो उससे क्लियर होता है कि जो अकाउंट की मेंबर की संख्या थी वो लगभग ट्रिपल, मतलब तिहाई की इकाई में तो यहाँ पर मतलब 10 होते थे तो वहां 30। उस, उस से डॉक्टर बॉब ने वहां एक ही काम, सिर्फ डॉक्टर बॉब को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, डॉक्टर बॉब का एक ही इंटरेस्ट था, शराब को लाओ। राजेश जी की आवाज सिर्फ मेरे लिए कट रही है या करो सभी के लिए और कट रही है? उनको शिद्दत के साथ जो फ्रैंक मोस के लेटर हैं उनमें बिल्कुल क्लियरिटी है कि डॉक्टर बॉब ने कितना काम करा है के लिए। कोई भाई मेरे को कंफर्म करेगा कि राजेश जी की आवाज कट रही है जो सिर्फ मेरे लिए या फिर सभी के लिए? ने जो फ्रैंक मोस को भेजा था मुकेश जी, सुरेश जी, ये के आपको बारे में आवाज आ पता रही है? करने के लिए, जब से पता लगता है कट रही है और बीच बीच डॉक्टर में। बॉब एंड गुरु टाइमर में मैंने देखा है कि शराबियों राजेश जी एग्जिट कर रहे हैं मीटिंग से। ड्राइविंग कर रहे हैं बता रहे थे ना, इसलिए